हेलो दोस्तों, लर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीटेट 2021 का सिलेबस और पैटर्न। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक से एक वीडियो लेकर के आने वाले ताकि आपको सीटेट 2021 का अच्छा से अच्छा सफलता मिल सके और आप अच्छे अंक से पास कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ सीटेट सिलेबस 2021 पेपर 1 के लिए देख रहे हैं। तो 5 विषय इसमें आ जाता है। तो सबसे पहला विषय हो गया बाल विकास एवं शिक्षण, और दूसरा विषय हो गया यहाँ देख रहे हैं आप गणित हो गया ये, और उसके बाद तीसरा हो गया ये पर्यावरण जो 30 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम में 30 नंबर हो गया, इसका भी 30 नंबर हो गया और इसका भी ये 30 नंबर हो गया। तो तीनों विषय का 30 90 नंबर हो गया। टोटल होता है 150 में, अब उसमें 60 नंबर अभी बाकी है, जिसमें एक होता है पहला भाषा 1 और भाषा 2। लैंग्वेज में से जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे वो लैंग्वेज पेपर 1 में रख लीजिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि पेपर 1 में आप हिंदी ले लीजिएगा और पेपर 2 में इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, या जो भी आपका लैंग्वेज हो क्षेत्रीय लैंग्वेज वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। उसी तरह से चलिए आप पेपर 2 के लिए देख लेते हैं। पेपर 2 में भी यही क्रम रहेगा, 4 विषय इसमें रहेगा। नंबर पहला पे रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण जो 30 नंबर का रहेगा, और उसके बाद दूसरा में हो जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। सोशल साइंस रहेगा तो सोशल साइंस, नहीं तो आपका साइंस है तो साइंस रहेगा। और उसके बाद तीसरा में हो जाएगा भाषा 1 और भाषा 2। तो पेपर 1 में हिंदी ले लीजिएगा, पेपर 2 में जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा वो ले लीजिएगा। इसका भी 150 का टोटल रहेगा इसमें भी, और इसमें भी 150 रहेगा। तो ये बदलने वाला नहीं है दोस्तों। हो सकता है पैटर्न में कुछ इधर से उधर हो सके, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा आपका। तो चलिए उसके बाद पैटर्न के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि CDP पहला हो गया आपका। तो सबसे पहला इसमें 3 खंड ले लेते हैं, ABC कर देते हैं। तो जैसे ए हो गया यहाँ पे बाल विकास, जैसे प्राथमिक विद्यालय का बालक, जिससे 15 नंबर आता है हर साल, जिसमें पॉइंट हो गया आपका मेन पॉइंट हो गया जैसे विकास की अवधारणाएं तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। उसका दूसरा पॉइंट हो गया बालकों के विकास के सिद्धांत। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। उसका चौथा पॉइंट हो गया सामाजिककरण प्रक्रियाएँ, सामाजिक विश्व और बालक शिक्षण, अभिभावक और मित्रगण। उसका चौथा पॉइंट हो गया पाइगेट, कोहलबर्ग और वाइगोस की निर्माण और निवेचक प्रदर्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो गया बाल केंद्रित और परागामी शिक्षा की अवधारणाएं। उसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन संदर्भ। उसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया बहुआयामी बौद्धिकता। उसके बाद हो गया भाषा और चिंतन। उसके बाद हो गया समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएँ, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। उसके बाद हो गया नेक्स्ट पॉइंट शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों के समझना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हुआ अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। उसके बाद हो गया शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचन चिंतन के लिए तथा शिक्षण की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो ए खंड में हमने ये देख लिया। और उसके बाद आ जाते हैं कि बी में हो गया सामाजिक शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझाना। इससे 5 नंबर आता है। जैसे हो गया गैर लाभ प्राप्त और अवसर वांछित विद्यार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। उसके बाद हो गया अधिगम समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। उसके बाद हो गया मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। उसके बाद नंबर आ जाता है C। इसमें 10 नंबर आता है जो पैडागोजी पोर्शन का। ये सब हो गया आपका पैडागोजी का पोर्शन। ऊपर वाला आप देखे हैं उसमें था सिलेबस आपका, ये पैडागोजी से संबंधित हो गया। तो उसी में देख लेते हैं खंड C में क्या है अधिगम और अध्ययन। इससे 10 नंबर आता है हर साल। जैसे बालक विकास प्रकार सोचते
सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। उसके बाद हो गया अधिगम और अध्ययन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्यनीति सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक कल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। उसका नेक्स्ट पॉइंट रहता है बोध और संवेदनाएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेरणा और अधिगम। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये रहा CDP का सिलेबस जो 15 नंबर पैडागोजी से आता है। यहाँ से लेकर के यहाँ से आपका दोनों हो गया पैडागोजी जो 5 नंबर यहाँ और 10 नंबर ये 15 नंबर पैडागोजी से आता है और ये 15 नंबर आपको जो ऊपर में देखे हैं ये मेन सब्जेक्ट हो गया। तो उसी तरह से आप चलिए आप गणित में देख लेते हैं गणित में क्या सब आता है। उस तरह से आप देख लीजिए यहाँ मैथमेटिक्स है, मैथ में देख लेते हैं ये सब इसमें क्या क्या आता है। तो जी इसमें भी आपको देखने को मिल जा रहा है 2 खंड। इसमें 2 खंड है AB के तौर पे आप मान लीजिए मैथ में जैसे विषय वस्तु जैसे 15 प्रश्न आता है विषय वस्तु से। उसमें पहला पॉइंट हो गया ज्यामिति। उसका आकार और स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुना करना, विभाजन करना, माप, भार, समय। उसके बाद परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। ये इतना में से आपको 15 नंबर आता है। उसके बाद इसका दूसरा देख लेते हैं जो अध्यापन काल संबंधी मुद्दे हैं जिससे 15 नंबर आता है पैडागोजी का पोर्शन। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। उसी तरह से नेक्स्ट बुलेट पॉइंट हो गया आपको पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम में मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं। उसके बाद हो गया त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। उसके बाद हो गया नैदानिक एवं औपचारिक शिक्षण। तो यहाँ तक देख लिए आप मैथ का भी आप पैटर्न देख लीजिए। आप चलते देखते हैं आगे EVS का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो इसमें भी हम जैसे 2 खंड मान लेते हैं, एक खंड A और एक खंड B को। जैसे A में हो गया आपको 15 नंबर आएगा और B से भी 15 नंबर आएगा। तो सबसे पहला हो गया परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इतने चीज़ से आपको 15 नंबर आएगा। और उसके बाद पैडागोजी में क्या रहने वाला है EVS की अवधारणा और व्याप्ति, EVS का महत्व, एकीकृत EVS, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, CCI जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि EVS में किस तरह से पैटर्न बन रहा है, मैथ में किस तरह से पैटर्न बन रहा है और CDP में किस तरह से पैटर्न बन रहा है। उसी तरह से चलिए हम अब एक हिंदी का देख लेते हैं। उसी तरह से चलिए अब हम एक हिंदी का देख लेते हैं। जैसे हिंदी का 15 नंबर आपको पैराग्राफ मिलेगा और पोएम मिलेगा और 15 नंबर जो पैडागोजी से आएगा। तो सबसे इसमें पहला बुलेट पॉइंट है पठित अनुच्छेद को पढ़ना। 2 अनुच्छेद एवं गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधात्मक निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्तमानात्मक अथवा तर्क मूल्यांकन हो सकता है। इसमें एक गद्य और पद आता है 15 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद पैडागोजी में आ जाते हैं। पैडागोजी में उसी हिसाब से देख लीजिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है। भाषा विकास का अध्यापन काल, सबसे पहला बुलेट पॉइंट हो गया अधिगम और अर्जन। उसका नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालकों इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका नेक्स्ट बुलेट पॉइंट हो गया आपका मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संदर्भित के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णय संग। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ और विकास, भाषा कौशल
हो गया। उसके बाद हो गया भाषा बोधात्मक और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। उसके बाद हो गया बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद अध्यापन हो गया, अधिगम सामग्री हो गया, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री तथा बहुभाषिक संसाधन, उपरात्मक अध्ययन। तो दोस्तों इस तरह से हमने देख लिए हैं, 4 विषय का देख लिए। आपका अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिए, या संस्कृत है, जो आपका पेपर 2 के लिए विषय होने वाला है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये सारा चीज़ का टॉपिक ज़रूर हम यूट्यूब पर लेके आने वाले हैं और एक से एक धमाका करने वाले हैं, ताकि आप लोग 2020 में अच्छा से अच्छा अंक ला करके प्राप्त कर सके और पास हो सके। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर वीडियो ज़रूर बना करके हम डाल देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।